और यहाँ उपस्थित आप तमाम श्रद्धालु, भावादश के कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता, सिपाही, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, भावादश के 58 साल पूरी जिम्मेदारी से भावादश ने समाज में काम किया, मजबूती से काम किया। उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। समाज बुराइयों को छोड़ रहा है। दोबारा से मैं स्थापना दिवस की आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे बुलाया गया, सम्मानित किया गया, इसके लिए भी मैं भावादश का धन्यवाद करता हूं। भावादश से जो 3 सूत्र आज मैंने सुने और मुझे सीखने को मिले, वो बहुत ही सकारात्मक कदम है। नशाखोरी पर पाबंदी, अंधविश्वास पे पाबंदी और दहेज प्रथा पे पाबंदी। मुझे जान के भावादश के जो 3 सूत्र हैं, बड़ा खुशी हुई। मैं धन्यवाद देता हूं भावादश का कि एक अच्छा विजन लेके वो लोग समाज के बीच आए हैं। उसके बाद जिस तरह से 2 बड़े समाजों में भाईचारे का उन्होंने प्रयास किया है, मैं आज भावादश के मंच पर आपसे वादा करता हूं कि आने वाले कल में इस एकता को मजबूत करने के लिए दिन रात हम लोग भावादश के कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। कभी आपको निराश का मौका नहीं देंगे, कभी आपको एहसास नहीं होने देंगे। मेरे मन में कुछ इच्छा आपसे कहने की भी है। मैं इस तीरथ की महत्ता को समझता हूं। जब मैं अपने जीवन के कठिन समय में था, एक नहीं 3 स्टेट की पुलिस और एनकाउंटर की जो कटार है वो मेरी गर्दन पे थी। तब मैं तीरथ पे दर्शन करने के लिए आया था और जब मैंने इतिहास को जाना कि खून की नदियां बहा के नए संघर्ष से इस सरकार द्वारा, जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, हमारे लोगों ने लड़के, हमारे गुरुओं महापुरुषों ने अपने त्याग बलिदान से ये सरकार से अपना इतना बड़ा सम्मान प्राप्त किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस दिन मैंने तय किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तीरथ जरूर आऊंगा। उस आने के बाद कई बार मैं इस तीरथ पे आया। जब भी मैं दुखी होता है, परेशान होता है, तो मैं अपने तीरथ पे नतमस्तक होने चलाता हूं। यहां नतमस्तक होके एक सुकून, एक विश्वास, एक उम्मीद, एक आशीर्वाद हमेशा मिलता है और फिर जाके सकारात्मक रूप से हम लोग समाज में काम के लिए निकल जाते हैं। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी पीड़ा भी है और सत्य भी, कि अब तो आंसू भी सूख गए। रोज हत्या, कभी घर जला देना, कभी मूछ रखने पे, कभी घोड़े चढ़ने पे अपमानित करना, अधिकारी कर्मचारी बनने में भी तमाम तरह के अपमान को सहना, कभी बहनों के बलात्कार, कभी हत्याएं। इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस समाज ने भगवान वाल्मीकि जैसे सृष्टि विजेता, भगवान वाल्मीकि जैसे जो है अद्भुत शक्ति का स्रोत जो है दुनिया को, इस देश को दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञान का पुंज इस देश को, दुनिया को दिया। ऐसे ऐसे महान सिंगर मेरे भाई पवन धर्मिल जैसे, राजू राव जयकारी जैसे ऐसे ऐसे महान काबिलियत इस समाज में बख्शी गई है। ये समाज किसी का मोहताज नहीं है। काबिलियत के नाम पे समाज किसी का मोहताज नहीं है। जितना जल्दी हम लोग अपनी ताकत को समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम लोग ताकत को प्राप्त कर जाएंगे। मैं राजनीतिक बातें तो रोज सुनाता हूं, आज तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। आज अगर हम यहाँ मोहताज की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे हाथ यहाँ से फैले हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं। मैं भावादश के प्रयास की सराहना करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इतिहास भावादश को याद रखेगा, इतिहास भावादश के संघर्ष को याद रखेगा और इतिहास हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी याद रखेगा।
भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हमें अपनी एकता खुद बनानी है। लोग तो चाहते हैं हम टुकड़ों में बटे रहें। मेरी भाई से भी बात हो रही, उन्होंने कहा हमारे पूर्व के संत जो है महापुरुष ये चाहते थे कि रोटी बेटी के रिश्ते हो तब समाज में एकता होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हम दलित समाज के लोग एक हैं। और अगर हम भी जातियों में बटे रहेंगे तो फिर हम इस देश में पिछलग्गू बने रहेंगे, और जो पिछलग्गू होते उनके सर पे कभी ताज नहीं होते। इसलिए पिछलग्गू बनने का काम बंद करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भावादर्श की पूरी टीम का। मेरे साथ पहुंचे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई कमल बराड़ा जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई गिन्नी माही जी, भाई सन्नी जस्सर जी, भाई बलबीर गर्चा जी, भाई लव जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता हूं पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हमारे जो नेता हरियाणा के लोगों को, कि अब अगर कभी भावादर्श का प्रोग्राम होगा तो चिट्ठी का इंतजार मत करना। ये हमारा संगठन, अगर पता लग जाए कि भावादर्श सही कार्यक्रम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर एकता में एक कदम जैसे उठेगा तो आपके कदम 4 होने चाहिए, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं। इस एकता को एक भी करके दिखाना है और अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल के अपना राज मिलाना है। समय बहुत हो गया है, रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दिन कोई हो तारीख कोई हो, अभी तो हमारे हिस्से में सिर्फ गुलामी। जितना जल्दी हम इस गुलामी को काटने का प्रयास करेंगे उतना ही जल्दी हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इस देश में सम्मान को प्राप्त कर जाए। कुछ देर की हंसी खुशी शायद हमारा जीवन न बदले, लेकिन महापुरुषों के दिखाए, संतों गुरुओं के दिखाए रास्ते में चल के संघर्ष करने से हो सकता है इस देश में आने वाली पीढ़ी पुनः उस अपमान को न सहे जिस अपमान को हमारे पूर्वजों ने सहा। और आज भी मेहनत मजदूरी करने के बाद, संघर्ष करने के बाद इस देश का तमाम जो है बुराई और गंदगी उठाने के बाद भी आज भी हमारा समाज सह रहा है। मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है। गुरुजी भी यहाँ बैठे हैं। गुरुजी, हम लोग इस सफाई के काम करने को इस देश में पैदा नहीं हुए। हमारे गुरुजी की तो तस्वीर, हमारे भगवान वाल्मीकि जी की तो तस्वीर जब भी हम देखते हैं उनके हाथ में तो मात्र एक कलम। हमें तो कलम पकड़नी है, हमें तो इस देश की शासन व्यवस्था को अपने कब्जे में लेना है। मैं आज भी जहां था उनसे कह रहा था कि आप इस काम को कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि हालात खराब है, लेकिन अब तो संविधान ने हमें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने का, कलेक्टर, वकील बनने का अधिकार दिया है। अपने बच्चों को इस गंदगी में मत डालो, बिल्कुल मत डालो। जब हम सीवर से मरते हैं, सीवर में मरते हैं, कोई हमें शहीद का दर्जा नहीं देता, कोई हमारी लाशों में नहीं रोता। हम खुद रोते हैं, चुप हो जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई हमारा दर्द सुनेगा। जब हम बिना एग्रीमेंट के उतरते हैं तो ये हम सोचते हैं कि हम जिंदा वापस आ जाएंगे। उन बहनों माओ को क्या जवाब दो? नहीं दिया जाता जवाब। अब जितना जल्दी हम इस काम को छोड़ के और जो बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता दिखा के गए उस काम की तरफ बढ़ेंगे, तभी जाके हम सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे। वरना मेहनत का स्कोप सिर्फ और सिर्फ अपमान सहती है। यहाँ झूठों की, लुटेरों की, लूट के खाने वालों की इज्जत है, या मेहनत का कौम की कोई इज्जत नहीं। और इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत छीननी पड़ती है। और इज्जत वो लेते हैं छीन के जिसके अंदर बल होता है। ये बलशाली कौम है, बस अपना इतिहास भूल गई। अपने इतिहास को याद रखो। मेरी एक और प्रार्थना है, दूसरों के मंदिरों में जाके अपमानित होने से अच्छा अपने तीर्थ स्थान पर जाओ। अगर कोई समाज में जन्मा, कोई तीर्थ में नहीं आया तो उसका जीवन सफल नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी अवसर मिले अपने तीर्थ पे आया करो, क्योंकि ये पहचान होती है कि क्या हम अपने धर्म के कार्यों को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो, धर्म भी उनका चलता है जिनका राज होता है। जिनका राज होता है उनका धर्म होता है, और जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं होता। हम गुलाम है, हमारा तो एक ही धर्म है। भाई कह रहे हैं आदि धर्म हमारा है। हर वो धर्म हमारा है जिस
जिसके लिए हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने बलिदान दिया है, लेकिन इसकी रक्षा कौन करेगा? इसको इसके प्रचार प्रसार का काम कौन करेगा? समाज की क्या जिम्मेदारी? आज इतना बड़ा समाज क्या हालात है, तो भावादर जगाने का काम कर रही है, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जीते जी वो भी दिन देखना चाहूंगा अगर गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे जीवन मिला कि जब भावादर के 100 साल पूरे होंगे, जब भावादर के 100 साल पूरे होंगे, इस देश में गुलाम नहीं रहेंगे राय जी। मेरा आपसे वादा है, मैं अपने तीरथ में ये संकल्प लेके कह रहा हूं कि हम एकजुट भी होंगे और हम इस देश में गुलाम नहीं रहेंगे। हम अपने लहू का आखिरी कतरा लुटा लेंगे, लेकिन इस गुलामी को काटेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को जरूर पूरा करेंगे और हम समाज को लुटने नहीं देंगे और न लूटेंगे। हम समाज में कुछ देने के लिए, अगर आप मूवमेंट का काम करें तो समाज को देने की लड़ाई लड़ना कि लूटने की। लूटे तो हम हजारों साल से, जो भी समाज की बात करता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, ऐसे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों को त्याग करना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूं कि लोग त्याग करना सीखें। जब आप त्याग करोगे, दूसरों के लिए जोगे, तब समाज आपको याद रखेगा। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती। अगर इतिहास हमें याद रखेगा तो हमारे त्याग हमारी कुर्सियों से याद नहीं रखेगा। कुर्सियों में तो 131 MP बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनकी शक्लें नहीं पहचानते। आप अपनी छठी पीढ़ी को नहीं जानते, लेकिन अपने गुरुओं महापुरुषों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए थे और वो हमारा गौरव। एक झूठ फैलाया जाता है, मैं इसका भी खंडन करूंगा कि हमारे लोग भगवान वाल्मीकि महाराज जी का सम्मान नहीं करते। मैं गारंटी से कहता हूं, इतिहास गवाह और आजमा के देख लीजिएगा कि जब जब हमारे गुरुओं महापुरुषों के सम्मान पे आंच आएगी, भीम आर्मी सबसे पहले बलिदान देने के लिए तैयार रहेगी। इतिहास इस बात की गवाही देगा। मैं मुंह से नहीं, मैं कह करके दिखाऊंगा। और हिसार के लोग गवाह हैं, हिसार के लोग गवाह हैं कि 12 दिन तक जब मेरे भाई की लाश मोर्चरी में सड़ती रही, 12 दिन तक। और जब मुझे बताया गया, मैंने एक जिस दिन में आया था, मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा था कि कल का दिन आपका और परसों का दिन हमारा। अगर हमें बल होगा, चीफ मिनिस्टर मना कर दे कि हमारी मांग पूरी नहीं करता, तो परसों को अगर यहां पे अधिकारी कुर्सी में बैठ गया तो मैं मूंछ कटवा लूंगा। एक दिन भी गवाह इस बात का कि बलिदान संघर्ष बोलता है, और अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने हमारी मांगे मानी। कौम को इस ताकत को संगठन ही दे सकता है, तो संगठित रहो। भावादर को इतना मजबूत करो कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपकी मांग बिना कहे पूरी हो जाए। अगर आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करोगे, दूसरों के संगठन में जाके झूठल में जिंदा रहोगे, तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अपने संगठन को मजबूत करो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से भावादर का धन्यवाद करता हूं। मुझे जब भी दोबारा बुलाया जाएगा, नहीं भी बुलाया जाएगा तो भी आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करूंगा कि अब जब भावादर का स्थापना दिवस हो तो गुरु जी वो तीरथ में तो हो, लेकिन वो देश की राजधानी में भी हो, वो देश की राजधानी में भी हो और पूरी दुनिया को पता लगे कि भावादर अपना काम कितनी जिम्मेदारी से कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कौन कौन से आई आवाज, कौन कौन से आई आवाज, वाल्मीकि धर्म को, वाल्मीकि धर्म को, जो बोले सो निभाए, जो बोले सो निभाए। आप सभी के लिए मंगल कामना। धन्यवाद। वीर सुरेश भाई नरेंद्र सिंघार जी और भावादर की पूरी टीम और यहाँ उपस्थित आप तमाम श्रद्धालु, भावादर के कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता, सिपाही, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, भावादर के 58 साल पूरी जिम्मेदारी से भावादर ने समाज में काम किया, मजबूती से काम किया। उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। समाज बुराइयों को छोड़ रहा है। दोबारा से मैं स्थापना दिवस की आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे बुलाया गया, सम्मानित किया गया, इसके लिए भी मैं भावादर का धन्यवाद करता हूं।
भावादर से जो 3 सूत्र आज मैंने सुने और मुझे सीखने को मिले वो बहुत ही सकारात्मक कदम है। नशाखोरी पर पाबंदी, अंधविश्वास पर पाबंदी और दहेज प्रथा पे पाबंदी। मुझे जान के भावादर के जो 3 सूत्र हैं बड़ा खुशी हुई। मैं धन्यवाद देता हूं भावादर का कि एक अच्छा विजन लेके वो लोग समाज के बीच आए हैं। उसके बाद जिस तरह से 2 बड़े समाजों में भाईचारे का उन्होंने प्रयास किया है, मैं आज भावादर के मंच पर आपसे वादा करता हूं कि आने वाले कल में इस एकता को मजबूत करने के लिए दिन रात हम लोग भावादर के कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। कभी आपको निराश का मौका नहीं देंगे, कभी आपको एहसास नहीं होने देंगे। मेरे मन में कुछ इच्छा आपसे कहने की भी है। मैं इस तीरथ की महत्ता को समझता हूं। जब मैं अपने जीवन के कठिन समय में था, एक नहीं 3 स्टेट की पुलिस और एनकाउंटर की जो कटार है वो मेरी गर्दन पे थी। तब मैं तीरथ पे दर्शन करने के लिए आया था और जब मैंने इतिहास को जाना कि खून की नदियां बहा के गए संघर्ष से इस सरकार द्वारा, जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, हमारे लोगों ने लड़के, हमारे गुरुओं महापुरुषों ने अपने त्याग बलिदान से ये सरकार से अपना इतना बड़ा सम्मान प्राप्त किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस दिन मैंने तय किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तीरथ जरूर आऊंगा। उस आने के बाद कई बार मैं तीरथ पे आया। जब भी मैं दुखी होता है, परेशान होता है, तो मैं अपने तीरथ पे नतमस्तक होने चलाता हूं। यहां नतमस्तक होके एक सुकून, एक विश्वास, एक उम्मीद, एक आशीर्वाद हमेशा मिलता है और फिर जाके सकारात्मक रूप से हम लोग समाज में काम के लिए निकल जाते हैं। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी पीड़ा भी है और सत्य भी, कि अब तो आंसू भी सूख गए। रोज हत्या, कभी घर जला देना, कभी मूछ रखने पे, कभी घोड़े चढ़ने पे अपमानित करना, अधिकारी कर्मचारी बनने पे भी तमाम तरह के अपमान को सहना, कभी बहनों के बलात्कार, कभी हत्याएं। इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस समाज ने भगवान वाल्मीकि जैसे सृष्टि विजेता, भगवान वाल्मीकि जैसे जो है अद्भुत शक्ति का स्रोत जो है दुनिया को, इस देश को दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञान का पुंज इस देश को, दुनिया को दिया। ऐसे ऐसे महान सिंगर मेरे भाई पवन धर्मिल जैसे, राजू राव जयकारी जैसे ऐसे ऐसे महान काबिलियत इस समाज में बख्शी गई है। ये समाज किसी का मोहताज नहीं है। काबिलियत के नाम पे समाज किसी का मोहताज नहीं है। जितना जल्दी हम लोग अपनी ताकत को समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम लोग ताकत को प्राप्त कर जाएंगे। मैं राजनीतिक बातें तो रोज सुनाता हूं, आज तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। आज अगर हम यहाँ मोहताज की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे हाथ यहाँ से फैले हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं। मैं भावादर के प्रयास की सराहना करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इतिहास भावादर को याद रखेगा, इतिहास भावादर के संघर्ष को याद रखेगा और इतिहास हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी याद रखेगा। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हमें अपनी एकता खुद बनानी है। लोग तो चाहते हैं हम टुकड़ों में बटे रहें। मेरी भाई से भी बात हो रही, उन्होंने कहा हमारे पूर्व के संत जो है महापुरुष ये चाहते थे कि रोटी बेटी के रिश्ते हो तब समाज में एकता होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हम दलित समाज के लोग एक हैं और अगर हम भी जातों में बटे रहेंगे तो फिर हम इस देश में पिछलग्गू बने रहेंगे और जो पिछलग्गू होते हैं उनके सर पे कभी ताज नहीं होते।
इसलिए पिछलग्गू बनने का काम बंद करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भावादस की पूरी टीम का। मेरे साथ पहुंचे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई कमल बराड़ा जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई गिन्नी माही जी, भाई सन्नी जस्सर जी, भाई बलबीर गर्चा जी, भाई लव जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता हूं पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हमारे जो नेता हरियाणा के लोगों को, कि अब अगर कभी भावादस का प्रोग्राम होगा तो चिट्ठी का इंतजार मत करना। ये हमारा संगठन, अगर पता लग जाए कि भावादस कहीं कार्यक्रम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर एकता में एक कदम कर दो पहले तो आपके कदम 4 होने चाहिए, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं। इस एकता को एक भी करके दिखाना है और अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल के अपना राज मिलाना है। समय बहुत हो गया है, रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दिन कोई हो तारीख कोई हो, अभी तो हमारे हिस्से में सिर्फ गुलामी। जितना जल्दी हम इस गुलामी को काटने का प्रयास करेंगे उतना ही जल्दी हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इस देश में सम्मान को प्राप्त कर जाए। कुछ देर की हंसी खुशी शायद हमारा जीवन न बदले, लेकिन महापुरुषों के दिखाए, संतों गुरुओं के दिखाए रास्ते में चल के संघर्ष करने से हो सकता है इस देश में आने वाली पीढ़ी पुनः उस अपमान को न सहे जिस अपमान को हमारे पूर्वजों ने सहा। और आज भी मेहनत मजदूरी करने के बाद, संघर्ष करने के बाद इस देश का तमाम जो है बुराई और गंदगी उठाने के बाद भी आज भी हमारा समाज सह रहा है। मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। गुरु जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु जी, हम लोग इस सफाई के काम करने को इस देश में पैदा नहीं हुए। हमारे गुरु जी की तो तस्वीर, हमारे भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर जब भी हम देखते हैं उनके हाथ में तो मात्र एक कलम। हमें तो कलम पकड़नी है, हमें तो इस देश की शासन व्यवस्था को अपने कब्जे में लेना है। मैं आज भी जहां था उनसे कह रहा था कि आप इस काम को कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि हालात खराब है, लेकिन अब तो संविधान ने हमें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने का, कलेक्टर, वकील बनने का अधिकार दिया है। अपने बच्चों को इस गंदगी में मत डालो, बिल्कुल मत डालो। जब हम सीवर से मरते हैं, सीवर में मरते हैं, कोई हमें शहीद का दर्जा नहीं देता, कोई हमारी लाशों में नहीं रोता। हम खुद रोते हैं, चुप हो जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई हमारा दर्द सुनेगा। जब हम बिना इंस्ट्रूमेंट के उतरते हैं तो ये हम सोचते हैं कि हम जिंदा वापस आ जाएंगे। उन बहनों मां को क्या जवाब नहीं दिया जाता जवाब। अब जितना जल्दी हम इस काम को छोड़ के और जो बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता दिखा के गए उस काम की तरफ बढ़ेंगे, तभी जाके हम सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे। वरना मेहनत का स्कोप सिर्फ और सिर्फ अपमान सहती है। यहाँ झूठों की, लुटेरों की, लूट के खाने वालों की इज्जत है, या मेहनत का स्कोप की कोई इज्जत नहीं। और इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत छीननी पड़ती है। और इज्जत वो लेते हैं छीन के जिसके अंदर बल होता है। ये बलशाली कौम है, बस अपना इतिहास भूल गई। अपने इतिहास को याद रखो। मेरी एक और प्रार्थना है, दूसरों के मंदिरों में जाके अपमानित होने से अच्छा अपने तीर्थ स्थान पर जाओ। अगर कोई समाज में जन्मा, कोई तीर्थ में नहीं आया तो उसका जीवन सफल नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी अवसर मिले अपने तीर्थ पे आया करो, क्योंकि ये पहचान होती है कि क्या हम अपने धर्म के कार्यों को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो, धर्म भी उनका चलता है जिनका राज होता है। जिनका राज होता है उनका धर्म होता है, और जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं होता। हम गुलाम है, हमारा तो एक ही धर्म है। भाई कह रहे हैं आदि धर्म हमारा है। हर वो धर्म हमारा है जिसके लिए हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने बलिदान दिया है। लेकिन इसकी रक्षा कौन करेगा? इसको, इसके प्रचार प्रसार का काम कौन करेगा? समाज की क्या जिम्मेदारी? आज इतना बड़ा समाज क्या हालात है? तो भावादस जगाने का काम कर रही है, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जीते जी वो भी दिन देखना चाहूंगा, अगर गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे जीवन मिला, कि जब भावादस के 100 साल पूरे होंगे, जब भावादस के 100 साल पूरे होंगे, इस देश में गुलाम नहीं रहेंगे राय जी। मेरा आपसे वादा है, मैं अपने तीरथ पे ये संकल्प लेके कह रहा हूं
कि हम एकजुट भी होंगे और हम इस देश में गुलाम नहीं रहेंगे। हम अपने लहू का आखिरी कतरा लुटा देंगे, लेकिन इस गुलामी को काटेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को जरूर पूरा करेंगे और हम समाज को लुटने नहीं देंगे और ना लूटेंगे। हम समाज में कुछ देने के लिए, अगर आप मूवमेंट का काम करें तो समाज को देने की लड़ाई लड़ना, ना कि लूटने की। लूटे तो हम हजारों साल से, जो भी समाज की बात करता है वो अपना पेट भर के चला जाता है। ऐसे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों को त्याग करना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूं कि लोग त्याग करना सीखें। जब आप त्याग करोगे, दूसरों के लिए जोगे, तब समाज आपको याद रखेगा। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती। अगर इतिहास हमें याद रखेगा तो हमारे त्याग, हमारी कुर्सियों से याद नहीं रखेगा। कुर्सियों में तो 131 एमपी बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनकी शक्लें नहीं पहचानते। आप अपनी छठी पीढ़ी को नहीं जानते, लेकिन अपने गुरुओं महापुरुषों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए थे और वो हमारा गौरव। एक झूठ फैलाया जाता है, मैं इसका भी खंडन करूंगा कि हमारे लोग भगवान वाल्मीकि महाराज जी का सम्मान नहीं करते। मैं गारंटी से कहता हूं, इतिहास गवाह और आजमा के देख लीजिएगा कि जब जब हमारे गुरुओं महापुरुषों के सम्मान पे आंच आएगी, भीम आर्मी सबसे पहले बलिदान देने के लिए तैयार रहेगी। इतिहास इस बात की गवाही देगा। मैं मुंह से नहीं, मैं कह करके दिखाऊंगा। और हिसार के लोग गवाह हैं, हिसार के लोग गवाह हैं कि 12 दिन तक जब मेरे भाई की लाश मोर्चरी में सड़ती रही, 12 दिन तक। और जब मुझे बताया गया, मैंने एक जिस दिन में आया था, मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा था कि कल का दिन आपका और परसों का दिन हमारा। अगर हमें पद होगा, चीफ मिनिस्टर मना कर दे कि हमारी मांग पूरी नहीं करता, तो परसों को अगर यहां पे अधिकारी कुर्सी में बैठ गया तो मैं मूंछ कटवा लूंगा। एक दिन भी गवाह इस बात का कि बलिदान संघर्ष बोलता है, और अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने हमारी मांगे मानी। कौम को इस ताकत को संगठन ही दे सकता है। तो संगठित रहो, आवाज को इतना मजबूत करो कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपकी मांग बिना कहे पूरी हो जाए। अगर आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करोगे, दूसरों के संगठन में जाके झूठन में जिंदा रहोगे, तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अपने संगठन को मजबूत करो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से भावदस्त का धन्यवाद करता हूं। मुझे जब भी दोबारा बुलाया जाएगा, नहीं भी बुलाया जाएगा तो भी आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करूंगा कि अब जब भावादश का स्थापना दिवस हो तो गुरुजी वो तीरथ में तो हो, लेकिन वो देश की राजधानी में भी हो, वो देश की राजधानी में भी हो और पूरी दुनिया को पता लगे कि भावादश अपना काम कितनी जिम्मेदारी से कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव।